Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. I am Afsha Abdul Qudus, lecturer for LHV students at Ghazali Institute of Medical Sciences, Peshawar. Today I am going to present my topic regarding pharmacology. So I would like to tell you about the course outline that we will study in pharmacology about introduction of pharmacology, branches of pharmacology, common ways of measuring medicines, routes of administration of drugs, understanding abbreviations and measures and methods of conversion, and general information and side effects of drugs. So first of all, I would like to go towards introduction. So in introduction, I would like to tell you that the word pharmacology is actually made up of two words. So I will split the word pharmacology into two words. As it is made up of two words. And these words are the word pharma which means drug, or medicine, and the other word is drug or medicine, and the other word is logos, which means to study. The word pharmacology is derived from a Greek word pharmakon, in which the word pharma, like pharmakon, means drug and medicine, while when we convert this logi to logos, so it becomes its meaning becomes to study. So what is pharmacology? Pharmacology is actually study of drugs or medicines. So I would like to tell you about that what is actually drug or medicine. There is slightly difference between drug and medicine. Drugs. Actually, drugs are those chemical constituents that are in raw form, that are not yet converted into its chemical conversion, its chemical form, its proper dosage form. It is actually medical constituents. केमियाई अज्जा जो होते हैं, जो केमिकल फॉर्म में जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको ड्रग्स कहते हैं. ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको ड्रग बोलते हैं. ठीक है, जो रॉ फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रॉ फॉर्म में होते हैं, जिनका अब भी जो है तो प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं होता. दे हैवंट any dosage form yet. तो उनको हम बोलते हैं ड्रग्स. ठीक है, ड्रग्स हम किसे बोलते हैं? वो चीज़ें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में होती हैं, यानी केमियाई अज्जाएं, वो केमियाई प्रोडक्ट्स जो अभी केमिकल फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, जिनका अभी प्रॉपर जो है तो डोजेज फॉर्म नहीं मिला होता. ठीक है, उनको हम ड्रग्स बोलते हैं. यही ड्रग्स जब
केमिकल प्रोसेस से गुज़रती हैं, ठीक है, यही ड्रग्स जब केमिकल प्रोसेस से गुज़र के प्रोडक्शन करती हैं, नए प्रोसेस से गुज़र के, नई केमिकल प्रोसेस से गुज़र के जब इनसे प्रोडक्शन होती है तो उसको हम फिर बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी ड्रग्स जो प्रॉपर डोजेज फॉर्म उसको मिल जाता है, ठीक है, जो डोजेज फॉर्म में आ जाता है, डोजेज फॉर्म, और उनका जो है फिर एक प्रॉपर उनकी एक प्रोडक्शन होती है, ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन उसकी हो जाती है, वो रॉ फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, रॉ फॉर्म में नहीं होता, डोजेज फॉर्म उसका आ जाता है, ठीक है, तो उसको फिर हम बोलते हैं मेडिसिन। वो मेडिसिन फिर चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो या फिर चाहे गैस हो, ये सब फिर हमारे पास कहलाई जाती है मेडिसिन, ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना है, दैट इज़ फार्मा विच मीन्स ड्रग और मेडिसिन एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। जैसे कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी, ठीक है। आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो आप उसमें सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हो। इसी तरह फार्माकोलॉजी जो 2 वर्ड से बना है, जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड फार्माकोन, ठीक है, उसका मतलब है ड्रग और मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में मैं आप लोगों को डिफरेंस बता चुकी हूँ कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रॉ फॉर्म में होते हैं, जिनके अभी प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं होती, वो ड्रग्स कहलाती हैं, जबकि मेडिसिन वो कहलाई जाती हैं जिनका प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, वो प्रॉपर प्रोडक्शन में आती है और प्रॉपर उनका डोज फॉर्म होता है, वो सारी मेडिसिन कहलाती है। So pharmacology is the study all about drugs, ठीक है, ड्रग्स की स्टडी है, ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी, ठीक है, एंड बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग्स की स्टडी, ठीक है, ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी एंड ड्रग्स रिस्पॉन्स फॉर एंड बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। ओके, सो फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन्स बी वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड है दैट इज़ ड्रग्स। तो एक्चुअली ड्रग्स क्या है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ड्रग्स आर एजेंट्स, ठीक है, ड्रग्स आर एजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर डायग्नोजिंग, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। कैसे डायग्नोज करवाता है ड्रग, कैसे प्रिवेंट कराता है और कैसे ट्रीटमेंट कराता है, इसकी मैं एग्जांपल आपको उसमें दूंगी डायग्नोसिस के लिए, जस्ट लाइक एक्सरे में, कि एक्सरे में हम क्या करते हैं कि एक एक्सरा जो कराने वाले जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट को, लेट्स सपोज किसी डिसऑर्डर या किसी डिजीज़ में एक पेशेंट आ जाता है, ठीक है, डॉक्टर फिजिशियन के पास और उनसे कहता है कि मुझे ये इशू है, तो ऑब्वियसली जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो तो डॉक्टर्स को इस तरह से नहीं नज़र आएंगे, तो वो डायग्नोसिस के लिए ऑब्वियसली मशीनरी यूज़ करेगा, तो मशीनरी तो ऑब्वियसली एक्सरे मशीन यूज़ करेगा, तो उससे उसका एक्सरे इमेज देख के डॉक्टर बता सकेगा कि उस पेशेंट को क्या इशू है या अल्ट्रासाउंडिक स्टडी करके। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रग्स का इसमें क्या रोल है, तो ड्रग्स का इसमें ये रोल है कि जब हम एक्सरे इमेज कराते हैं पेशेंट का, तो वह एक्सरे इमेज की विजुअलिटी और क्लैरिटी को क्लियर कराने के लिए, उसकी इमेज को क्लियर कराने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन्स देते हैं, पेशेंट को ड्रग्स देते हैं, ठीक है, वो ड्रग जो है उनकी बॉडी में जाता है, ठीक है, और वो डायग्नोजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो ड्रग जाके पेशेंट की बॉडी में स्टोर हो जाता है, स्टमक में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब उस पर वो एक्सरे इमेज पड़ती है, ठीक है, एक्सरे इमेज निकालने के लिए जब उस पर रेजेस पड़ती हैं, एक्सरेज पड़ती हैं उस पर पेशेंट बॉडी पे, तो वहाँ पे एक फ्लोरेसेंस लाइट क्रिएट हो जाती है ड्यू टू दैट एब्जॉर्ब ड्रग जो डॉक्टर ने पेशेंट को दी हुई है, और जब वो एब्जॉर्ब ड्रग की वजह से फ्लोरेंस लाइट इमिट करता है बॉडी, तो उसकी वजह से फिर बहुत अच्छी सी इमेज आती है जो डॉक्टर को फिर क्लियर हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है उस इमेज को समझने के लिए, ठीक है। तो ड्रग्स डायग्नोसिस में इस तरह काम करते हैं, ठीक है। वैक्सीन्स में किस तरह काम करते हैं कि वैक्सीन्स में ड्रग्स इस तरह काम करते हैं
कि प्रिवेंशन में ड्रग्स किस तरह काम करते हैं। तो प्रिवेंशन जो है ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिवेंशन, उसमें वैक्सीन्स के थ्रू, ठीक है, वैक्सीन्स के थ्रू हम पेशेंट्स को जब हम वैक्सीन देते हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, जैसे पोलियो मलाइटिस की डिजीज़ को हम पोलियो वैक्सीन देते हैं, ठीक है, मम्स, चिकन पॉक्स, मरासमस और ये इस किस्म की डिजीज़ आजकल जैसे कोविड-19 के लिए आए हुए हैं वैक्सीन्स। तो प्रिवेंशन जो है ड्रग्स किस तरह करते हैं, जब हम वैक्सीन फॉर्म में पेशेंट को ड्रग्स देते हैं, ठीक है, और वो ड्रग्स जब पेशेंट लेते हैं उनकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है, इम्यूनिटी क्रिएट करती है और वो आपको पहले से ही डिजीज़ होने से पहले बचा लेती है, ठीक है, आपको प्रिवेंट कर लेती है। तो प्रिवेंशन में ड्रग्स इस तरह काम आते हैं कि थ्रू वैक्सीनेशन। फिर है ट्रीटमेंट। अब आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई, ठीक है, या कुछ ऐसी बीमारी आपको हो गई है जो कि अब आपने ट्रीटमेंट करनी है उसकी, किसी डिजीज़ या किसी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक है, उन्हें कोई बीमारी हो गई है। तो अब उस चीज़ से, उस बीमारी से पेशेंट को कैसे बचाना है कि डॉक्टर उनको फिर देंगे ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स। तो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि किसी को कोई खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ या डिसऑर्डर हो गया है, इस किस्म का डिज़ीज़ हो गया है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स देंगे एंटीबायोटिक। इन्फ्लामेशन हो गई है बॉडी में तो उसके लिए देंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, पेन हो रहा है पेशेंट को तो एनाल्जेसिक देंगे, टेम्परेचर है पेशेंट को तो एंटीपायरेटिक देंगे। तो ये सब किस्म के और इनसे सो मनी अदर ड्रग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ के लिए डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं। तो इन ड्रग्स ये ड्रग्स जब पेशेंट को देते हैं उस पे पेशेंट की बॉडी पे वो अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, पेशेंट को ठीक करती है, डिजीज़ से सेव कराती है। तो इस तरह से ड्रग्स जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो फिर फार्माकोलॉजी क्या है कि ये स्टडी अबाउट ड्रग्स। तो ड्रग्स ये सारा हम पढ़ चुके हैं कि ड्रग्स वो एजेंट्स हैं जो डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। पर ड्रग्स और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, रॉ फॉर्म में होते हैं। इनका जो ड्रग्स होते हैं उनका यट कोई डोजेज फॉर्म नहीं होता। जब वो डोजेज फॉर्म में आ जाते हैं, जब उनका कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो मेडिसिन कहलाते हैं, ठीक है। फिर ड्रग्स जो है हम पेशेंट बॉडी को दे देते हैं, तो ड्रग्स का पेशेंट की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। प्लस फिर बॉडी उस ड्रग पे कैसे इफ़ेक्ट करी है ये सब हम फार्माकोलॉजी पे पढ़ते हैं। Hope students you will get the introduction regarding pharmacology. If you people have any query, any question regarding this lecture, you can ask questions regarding this. Okay girls, take care of yourself. Allah Hafiz. See you in next lecture inshallah.